हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अपने रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म से पीवाईक्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्लेगरिज्म के लेवल्स हो गए, प्लेगरिज्म के टाइप्स, इन सब से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज में आप चेक करना। और ये नोट्स की मैं बात करूँ तो ये नोट्स मैंने शोधपीठ से मंगाए हैं, आप लोग भी मंगा सकते हो। अगर अभी एग्जाम में 1 महीना है हमारे पास, अगर आप चाहते हो तो आप लोग भी उनके नोट्स जो है परचेज कर सकते हो। आइए अब डिस्कस करते हैं प्लेगरिज्म के बारे में। प्लेगरिज्म क्या होता है? व्हेन अ पर्सन टेक्स समवन एल्स वर्क, जब कोई पर्सन किसी दूसरे का वर्क, किसी का आर्टिकल, किसी की रिसर्च या किसी की बुक या किसी का आइडिया हो गया, उस उसको वो अपना खुद ले लेता है एंड प्रेजेंट्स इट अंडर देयर ओन नेम। मतलब किसी और का डेटा है और अपने नाम में वो शो कर रहा है उसको विदाउट गिविंग द क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना रिसर्च पेपर बना रही हूँ किसी टॉपिक पे, और वो जो टॉपिक है उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, उस पर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है वो मैंने चैट जीपीटी से उठा लिया डेटा और एज इट इज जो है मैंने डेटा कॉपी कर दिया विदाउट गिविंग क्रेडिट। मैंने ये भी नहीं मेंशन किया कि ये डेटा मैंने किससे लिया है, उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ एकेडमिक डिसोनेस्टी। एकेडमिक डिसोनेस्टी है ये एक टाइप की, मतलब कि हम एकेडमिक जो हमारी बुक्स हो गई या कुछ भी हो गया हमारे एकेडमिक से रिलेटेड, उसको हम चोरी कर रहे हैं, उसको हम चुरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज टाइम पे जैसे हम असाइनमेंट्स की कॉपी करते थे ना, कि एक बंदे ने, मेरी क्लास में यही होता था कि मैंने असाइनमेंट बना लिया, फिर मेरे से वो असाइनमेंट लेके सारे स्टूडेंट्स ने सेम कॉपी कर दिया एज इट इज विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट, तो उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। For example, if a student copies a thesis from the internet and submits it under their own name, this is plagiarism. अब प्लेगरिज्म के टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है कंप्लीट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म कंप्लीट प्लेगरिज्म क्या है? प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन्स एंटायर वर्क एज वंस ओन वर्क। मतलब कंप्लीट हमने एज इट इज डिट्टो कॉपी कर दिया और उस पर बस खाली अपना नाम चिपका दिया। जैसे हम अपने कॉलेज टाइम पे करते थे ना, असाइनमेंट्स को हमने कंप्लीट डिट्टो कॉपी कर लिया, बस नाम चेंज कर देते थे। अब जिसका भी है भाई, वो अपना नाम चेंज कर देता था, बस बाकी का जो कंटेंट है वो एंटायरली कॉपी कर लेते थे। नेक्स्ट है हमारा सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। सोर्स बेस्ड व्हेन अदर साइट्स फेक रोंग और व्हेन द ऑथर साइट्स फेक रोंग और नॉन एग्जिस्टेंट सोर्सेज। मतलब जब ऑथर जो है, जो रिसर्च पेपर लिख रहा है, वो बंदा किसी फेक साइट से या किसी, मतलब कोई ऐसा सोर्स मेंशन कर दे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम बोलते हैं सोर्स बेस्ड। फॉर एग्जांपल, राइटिंग इन अ रिसर्च पेपर दैट दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम डब्ल्यूएचओ while it was actually not taken from there। मतलब मैंने अपने रिसर्च में मेंशन कर दिया कि ये जो डेटा है मैंने उससे डब्ल्यूएचओ से लिया है, बट एक्चुअल में वो डेटा वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट टाइप है डायरेक्ट और वर्बेटिम प्लेगरिज्म। कॉपिंग वर्ड टू वर्ड विदाउट चेंज। मतलब सेम वर्ड टू वर्ड हम कॉपी कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे, सेम वर्ड्स हमने मेंशन कर दिए। राइटिंग एन एंटायर पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक एज इट इज विदाउट सिटेशन। मतलब किसी बुक से हमने पैराग्राफ उठाया, वो सेम पैराग्राफ हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो है हमारा डायरेक्ट और वर्बेटिम प्लेगरिज्म। सेल्फ और ऑटो प्लेगरिज्म क्या होता है? रीयूजिंग वंस ओन प्रीवियस वर्क विदाउट डिस्क्लोजर। मतलब जब हम अपना खुद का प्रीवियस, जो हमने प्रीवियसली अपना वर्क किया उसको ही हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, उसको हम सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग पार्ट्स ऑफ वंस अर्लियर रिसर्च पेपर इन अ न्यू वन विदाउट मेंशनिंग दैट इट वाज प्रीवियसली पब्लिश्ड। मतलब हम कोई नया रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, लेकिन हमने उसमें जो डेटा है हमने एज इट इज उठा के एक वो जो डेटा था कंप्लीट सेम डाल दिया विदाउट साइटिंग। हमने मेंशन भी नहीं किया कि ये हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, मेकिंग माइनर चेंजेस। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई पैराग्राफ उठाया, उसमें से कुछ वर्ड्स हमने चेंज कर दिए, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। मोज़ेक और पैचवर्क प्लेगरिज्म क्या होता है?
कलेक्टिंग सेंटेंसेस पैराग्राफ्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगह से हमने सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स उठा लिए। फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट वो की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा उठा लिया, फिर किसी प्राइवेट वेबसाइट से मैंने डेटा उठा लिया, कुछ ऑलरेडी पब्लिश पेपर्स हैं वहां से मैंने डेटा उठा लिया और सारा डेटा उठा के मैंने कंबाइन कर दिया, एक कंबाइन पीडीएफ बना दी, तो वो है मेरा मोजाइक या पैचवर्क प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म डन अनइंटेंशनली और बाय मिस्टेक, मतलब जब हमारी इंटेंशन नहीं है किसी का डेटा जो है वो कॉपी करने की और बाय मिस्टेक वो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। फॉर एग्जांपल फॉरगेटिंग टू गिव सिटेशन और फुटनोट्स व्हाइल राइटिंग फ्रॉम अ बुक, मतलब किसी बुक से हमने डेटा जो है वो कलेक्ट किया लेकिन हम फुटनोट्स में नाम डालना भूल गए कि ये हमने कहाँ से कलेक्ट किया है। अब अब प्लेगरिज्म को हम चेक कैसे करेंगे, प्लेगरिज्म का पता कैसे लगाएंगे कि ये डेटा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स होते हैं। काफी सारे टूल्स हमारे पास हैं। आपसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, तो आपको इनके नाम्स जो है वो याद करने हैं। सबसे पहले तो हमारे जैसे टर्निटीन हो गया, ग्रामरली हो गया, उरकुंड, कॉपीस्केप, क्यू टेक्स्ट, प्लेग स्कैन, प्लेग ट्रैकर, यूनिचेक, आइथेंटिकेट, ये सारे हमारे जो है प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स हैं। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लेगरिज्म में इंक्लूड नहीं होती, तो वो कौन कौन सी है? जैसे सबसे पहले तो हमारी कोट्स हो गई, जो अगर हमने प्रॉपरली साइट किया है, प्रॉपरली मेंशन किया है, तो उससे हमारा प्लेगरिज्म नहीं होता। बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स हमें लास्ट में मेंशन करनी पड़ती है बिब्लियोग्राफी अपने रिसर्च पेपर में, तो वो भी हम प्लेगरिज्म में इंक्लूड नहीं करते। कॉमन फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक कॉमन फ्रेज है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक कॉमन फ्रेज है। तो जो कॉमन फ्रेजेस है उन पे भी प्लेगरिज्म जो है वो नहीं होता। अप टू 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स मैचिंग, मतलब अगर आपके 14 वर्ड्स तक मैच हो रहे हैं तो भी उसको प्लेगरिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेस देन 1% सिमिलैरिटी, आपके रिसर्च पेपर में लेस देन 1% सिमिलैरिटी है, 1% से कम सिमिलैरिटी है, तो वो भी प्लेगरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम, किसी डिपार्टमेंट का नेम, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, हमारे साइंटिफिक लॉज हो गए जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे प्लेगरिज्म से एक्सक्लूड होते हैं, इनको हम प्लेगरिज्म में इंक्लूड नहीं करते। अब हमारे यूजीसी की रेगुलेशंस क्या क्या है? यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के अनुसार क्या रेगुलेशंस है हमारी, या हम लेवल ऑफ प्लेगरिज्म बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर टीचर्स। फॉर स्टूडेंट्स लेवल, जीरो लेवल कौन सा होता है? जब 0 to 10% सिमिलैरिटी है, जब हमारे पेपर में 0 to 10% सिमिलैरिटी होती है तो उसको हम जीरो लेवल बोलते हैं। इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती, नो पेनल्टी। कंसीडर माइनर सिमिलैरिटी, एग्जाम्पल आप लोग खुद पढ़ लेना। लेवल 1 कौन सा होता है? 10 to 40% सिमिलैरिटी। लेवल 0 0 to 10, लेवल 1 10 to 40। थीसिस dissertation script must be reviewed within 6 months and resubmitted. For example, if a student copied 20% content without reference, they will be warned and asked to revise and resubmit within 6 months. मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने 20% जो कंटेंट है वो कॉपी कर रखा है किसी बुक से, लेकिन उसने कोई रेफरेंस नहीं डाला उसमें, तो उसको वार्न किया जाएगा कि आप अपनी जो थीसिस है उनको रिवाइज करो और इसको दोबारा से रीसबमिट करना है, कब? विद इन 6 मंथ्स। अब लेवल 2, ये हमारा लेवल 1 हो गया। लेवल 2 कौन सा? 40 to 60% सिमिलैरिटी वाला। स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू रीसबमिट फॉर 1 ईयर। लेवल 1 में क्या था? विद इन 6 मंथ्स आपको रीसबमिट करना है, और लेकिन लेवल 2 में क्या है? 1 साल तक आप अपने थीसिस को रीसबमिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ 50% ऑफ, मान लो आपने किसी रिसर्च पेपर से 50% डेटा जो है कॉपी कर रखा है, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि आप 1 साल तक अपना जो डेटा है, जो आपकी थीसिस है, वो 1 साल तक आप सबमिट नहीं कर सकते। लेवल 3 कौन सा है?
60% से अबव वाला, 60% और अबव 60% सिमिलैरिटी वाला। इसमें क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, आपको पीएचडी से निकाल दिया जाएगा, स्टूडेंट रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम, आपको निकाल ही दिया जाएगा कि भाई इतना ही कॉपी करना है आपको, तो जाओ अपने घर बैठो, हो गई, आपके बस की बात नहीं है पीएचडी करना। अब फैकल्टी और टीचर्स के लिए क्या है, लेवल 0 to 10%, 0 to 10% में फैकल्टी के पास भी कोई पेनल्टी नहीं होती। लेवल 1 10 to 40% सिमिलैरिटी वाला, इसमें क्या होता है, सिर्फ वार्निंग दी जाती है, जैसे हमने स्टूडेंट्स को वार्निंग दी ना, ऐसे ही इसमें टीचर्स को भी वार्निंग दी जाएगी कि 25% ऑफ एन आर्टिकल इज अनरेफरेंस्ड, अ वार्निंग इज इशूड। मतलब मान लो आपने 20-25% डेटा जो है वो विदाउट रेफरेंस डाला हुआ है, तो आपको वार्निंग दे दी जाएगी कि भाई आपने इतना डेटा जो है बिना रेफरेंस के डाला हुआ है, तो इसको आपको रेफरेंस के साथ डालना है। अब लेवल 2 कौन सा है हमारा, 40 to 60% सिमिलैरिटी वाला। 1 एनुअल इंक्रीमेंट विल बी स्टॉप्ड। टीचर्स के केस में क्या है, इफ अ टीचर्स पेपर शोज 45% प्लेगरिज्म, देयर इंक्रीमेंट विल बी विदहेल्ड फॉर 1 ईयर। ये क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में पूछा गया है कि किसी टीचर का पेपर जो है वो 45% प्लेगरिज्म शो कर रहा है, तो कितने साल के लिए उसका जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया जाएगा। तो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, आपको याद करना है। लेवल 3 60% से अबव वाला, 60% से अबव वाले में हम क्या करते हैं, सेवर एक्शन, प्रमोशन में बी स्टॉप, डिग्री जॉब में बी कैंसल्ड, उनको जॉब से भी निकाला जा सकता है, उनका प्रमोशन भी रोका जा सकता है और उनकी डिग्री भी कैंसिल करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोफेसर सबमिट्स a 70% plagiarized article, promotion will be stopped and in serious cases the job may be lost। मान लो किसी प्रोफेसर ने 70% डेटा जो है वो प्लेगराइज कर रखा है अपने आर्टिकल में, तो उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, और अगर कोई सीरियस केस बन जाता है तो उनको जॉब से भी निकाला जा सकता है।